Good morning, student. Student, today is a video are going in start the first chapter, which is computer memory and storage. Okay, I will read and explain the lesson to you. Let's begin now. Dear children, you would like to know how a computer read the remembers so many things. Well, it is the quite simple like human beings. The computer also has memory. The computer memory stores all the data and instruction required by the computer. Let us learn about it. कंप्यूटर भी एक तरीके से इंसान की तरह होता है. जैसे इंसान की मेमोरी होती है वैसे ही कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी होती है. कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत सारे डाटा और इंस्ट्रक्शन ये सब है ना स्टोर रहते हैं और जब हमें इनकी ज़रूरत होती है हम उसका यूज़ कर सकते हैं. ओके, अब आता है मेमोरी. मेमोरी का मीनिंग क्या होता है? मेमोरी का मीनिंग होता है याददाश्त या याद रखना. The computer stores all the work done on it. The place where information is stored is called the memory of the computer. This memory is made of the chips. Memory is of the two kinds. कंप्यूटर में दिए गए सभी वर्क कंप्यूटर स्टोर करके रखता है और कंप्यूटर जिस प्लेस में ये सब इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेमोरी कहते हैं. मेमोरी चिप से बनी होती है और वो भी मेमोरी भी क्या टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड होता है सेकंड मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी भी टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है रैम, सेकंड है रोम. वैसे सेकेंडरी मेमोरी भी थ्री टाइप्स की होती है. फर्स्ट है हार्ड डिस्क, सेकंड है सीडी, डीवीडी और फ्लैश ड्राइव्स थर्ड. ओके, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नो एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर where data and instruction are stored. The memory can be directly accessed by CPU. It is the present on the motherboard. It is future divided into two parts. इसमें लिखा है कि प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी दोनों ही कह सकते हैं और इस मेमोरी में डाटा और इंस्ट्रक्शन सब स्टोर रहते हैं. किस में रहते हैं? प्राइमरी मेमोरी में डाटा और इंस्ट्रक्शन सब स्टोर रहते हैं. द मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू. प्राइमरी मेमोरी रहती है जो डायरेक्ट सीपीयू से मतलब सीपीयू से वो जुड़ी होती है और उसमें पूरे ही डाटा एक्सेस किए जाते हैं. इट इज़ द फ्यूचर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. ये भी क्या है? दो भाग में बटे होते हैं, मतलब इसके भी टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है रैम, दूसरा है सेकंड है रोम. रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी. आपको एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसलिए हमें याद रखना है रैम का फुल फॉर्म और रोम का फुल फॉर्म. और हमारा चैप्टर ना हम यहीं पे कंप्लीट स्टॉप करते हैं. अब नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे. थैंक यू.